बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और सिलसिला चल रहा है तहरीकात की पहचान। तो आज हम गुद्दी उज़लाती और गुद्दी आसाबी तहरीक की पहचान बताएंगे। दोस्तों, गुद्दी उज़लाती जिगर व गुदद की कीमियाई तहरीक है। इस तहरीक में जिगर व गुदद खून से अपनी खुराक खिलते सफरा हासिल करते हैं, उस पर कीमियाई अमल करते हैं, उससे ताकतों को अलग करते हैं और ये ताकतें हासिल करके जिगर व गुदद अपने अफ़ाल को सर अंजाम देते रहते हैं। तो ये था गुद्दी उज़लाती तहरीक का फलसफा कि गुद्दी उज़लाती तहरीक में खिलते सफरा बनती भी है और जिस्म में स्टोर भी होती है। और जब ये अमल गैर तबई हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो तब इसमें मर्ज पैदा हो जाता है, जैसे यरकान हो गया और आंतों की सोजिश हो गई, सोजाक हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, वर्म रहम हो गया, इस जैसे आवाज़ात पैदा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो कारूरा है वो जर्दी माइल सुर्ख आता है, तेल की मानंद आता है और नब्ज़ जो है वो मोतदिल होती है। मोतदिल इस हिसाब से कि उज़लाती की तरह बुलंद नहीं होती और आसाबी की तरह पस्त नहीं होती, बल्कि बुलंद और पस्त नब्ज़ के दरमियान होती है। तो ये था गुद्दी उज़लाती तहरीक का फलसफा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें ये कहा जाता है गुद्दी आसाबी तहरीक के मुतल्लिक कि उसमें सफरा बनता भी है और खारिज भी होता है। दोस्तों, जब गुद्दी उज़लाती तहरीक में जिगर व गुदद खून से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उससे मुफीद अज्जा अलग करते हैं, अपनी ताकतें हासिल करते हैं, जिस की बुनियाद पर वो अपने अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, इसके नतीजे में जो फासिद मादे बनते हैं उनको जिगर व गुदद अपनी मशीनी तहरीक गुद्दी आसाबी में जिस्म से खारिज कर देते हैं। अब अगर गुद्दी आसाबी तहरीक को देखें तो गुद्दी आसाबी तहरीक के मुतालिक कुतुब में ये मिलता है कि इस तहरीक में खिल्त बनती भी है और खारिज भी होती है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके फलसफे को समझें कि सेहत की हालत में गुद्दी आसाबी तहरीक सिर्फ गुद्दी उज़लाती तहरीक का फुजला खारिज करती है और तहरीक को आसाबी गुद्दी तक मुंतकिल करती है। सेहत की हालत में गुद्दी आसाबी में खिल्त नहीं बनती, बल्कि गुद्दी उज़लाती तहरीक का फुजला खारिज होता है और तहरीक आसाबी गुद्दी में मुंतकिल होती है। अब जब गुद्दी उज़लाती तहरीक गैर तबई हो जाती है, खिलते सफरा में ताफुन पैदा हो जाता है और गुद्दी उज़लाती अमराज पैदा हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में मुआलिज या तबीयत खुद जब गुद्दी आसाबी तहरीक को पैदा करती है तो ऐसी सूरत में दो काम होते हैं। एक तो गुद्दी उज़लाती तहरीक का जो ताफुन था, सफरा में ताफुन पैदा हो गया, उसको खारिज करते हैं, और दूसरा आर्जी वक्त के लिए गुद्दी आसाबी में सफरा पैदा होता है, जिससे जिगर व गुदद तग़ज़िया करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खिल्त जो कीमियाई सूरत में थी मुतफ़न हो चुकी होती है। लेकिन ये अमल आर्जी तौर पर होता है। जैसे ही गुद्दी उज़लाती तहरीक का मुतफ़न मवाद खारिज होकर ख़त्म हो जाता है तो गुद्दी आसाबी तहरीक भी अपने तबाई मकाम पर आ जाती है और तहरीकात का निज़ाम जो है वो तबाई रास्ते पर चलने लगता है। और अगर गुद्दी आसाबी तहरीक जो कि मुतफ़न सफरा का अखराज कर रही थी, मुतफ़न सफरा के ख़त्म हो जाने के बाद भी नहीं रुकती बल्कि जारी रहती है, तो फिर गुद्दी आसाबी तहरीक भी गैर तबई हो जाती है और इसमें फिर मुतफ़न सफरा के बाद साले खिल्त का अखराज शुरू हो जाता है। यानी साले खिल्त जब ख़त्म हो जाती है तो फिर खिल्त सफरा से जो आज़ा बने हैं उनका अखराज शुरू हो जाता है, जिससे वो आज़ा तहलील होने लगते हैं और अचानक इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। जैसे गुद्दी आसाबी तहरीक अगर गैर तबाही हो जाए,
جہاں یہ متعفن صفرا کا اخراج کرتی ہے، لیکن متعفن صفرا ختم ہو جاتا ہے تو پھر سالِ صفرا کا اخراج شروع کر دیتی ہے۔ جب سالِ صفرا ختم ہو جاتا ہے تو صفرا سے جو اعضاء بنے ہوتے ہیں ان کا اخراج شروع کر دیتی ہے، جیسے جگر و غدد۔ تو جب ان کا اخراج شروع ہوتا ہے تو وہ اعضاء سکڑنے لگتے ہیں، تحلیل ہونے لگتے ہیں، چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ اس کی مثال گردوں کا یکدم فیل ہو جانا ہے یا بلڈ پریشر کا ہائی ہو کر شریان پھٹ جانا ہے، تو یہ مشینی امراض ہیں۔ اور مشینی امراض کیونکہ اچانک ہوتے ہیں، جان لیوا ہوتے ہیں، یا تو جان لے جاتے ہیں یا انسان فوری طور پر مر جاتا ہے یا فوری طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ نے غدی عضلاتی تحریک کا فلسفہ بھی سنا اور ساتھ ہی ہم نے غدی اعصابی کا فلسفہ بھی بتا دیا۔ اس لیے غدی اعصابی الگ سے ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے، بلکہ آگے ہم مفرد نبض اور قارورے کا سلسلہ شروع کریں گے کہ ان سے آپ کیسے تشخیص کر سکتے ہیں، کیسے امراض کی پہچان کر سکتے ہیں۔